पीडी नंदा जी, एडवोकेट हाई कोर्ट। सर, जो मामला था नगर निगम शिमला के चुनावों का, ऐसी क्या वजह थी कि दोबारा से आपको हाई कोर्ट आना पड़ा और हाई कोर्ट से दोबारा से स्टे लगाया गया है? देखिए, जो ये मामला था, ये मामला शुरू हुआ था जब शिमला शहर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की डीलिमिटेशन का फैसला लिया गया। और ये डीलिमिटेशन का फैसला इस आधार पर लिया गया था कि वार्डों की संख्या बढ़ाई गई थी। जब वार्डों की संख्या बढ़ाई गई थी, जो विधानसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली में जिस ऑब्जेक्ट के साथ इस अमेंडमेंट को किया गया, वो ऑब्जेक्ट ये था कि वार्डों की जनसंख्या बड़ी है, काउंसलर उनकी देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, तो वार्डों को छोटा किया जाना है, इसलिए वार्ड बढ़ाए जा रहे हैं। जब ये डिलिमिटेशन शुरू हुई तो एक ऑब्जेक्शन, समरहिल वार्ड के ऑब्जेक्शन ये थे कि आपने बालूगंज बाजार का आधा हिस्सा, जबकि बालूगंज नाम से एक वार्ड है और वो बालूगंज का ही हिस्सा है, आपने उसको समरहिल में डाल दिया, जबकि समरहिल की जनसंख्या 5400 है जो लास्ट सेंसिस आपने कंसिडरेशन में ली, और बालूगंज की जनसंख्या 3800 है। तो आप इस सारे इलाकों को बालूगंज वार्ड में डाल दो ताकि जनसंख्या बराबर हो जाए और समरहिल जो एक बहुत बड़ा वार्ड है उसकी जो है जनसंख्या कम हो जाए और आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाए। लेकिन हमारे ये जो ऑब्जेक्शन थे ये खारिज कर दिए गए थे। हमने अपील की, अपील खारिज कर दी गई। उसके बाद हम हाई कोर्ट आए। हाई कोर्ट ने इन दोनों फैसलों को और कड़ी टिप्पणियों के साथ, डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ भी और डिविजनल कमिश्नर के साथ, इन दोनों फैसलों को खारिज कर दिया और फिर एक एग्जॉस्टिव जजमेंट देते हुए कहा कि आपने जो चीजें अख्तियार की थी, जो आपने ईसीआई के पोलिंग बूथ का मसला उठाया था, वो नहीं करेंगे और आप सिर्फ एक्ट और रूल के मुताबिक जो है इस डिलिमिटेशन को करेंगे। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि हाई कोर्ट ने एक प्रॉपर्टी दिखाते हुए डीसी के पास वापस भेजा था, क्योंकि आपका काम है, आप ही इसे कीजिए। और अब डीसी को ये करना चाहिए था कि हाई कोर्ट के आदेश की पालना करते हुए जिस तरह की जो दिशा निर्देश दिए गए थे, इन आपत्तियों को सही ढंग से निपटारा करके और जो एक लॉजिकल बात थी उसको वो करते। लेकिन राजनीतिक दबाव में, मैं सीधे तौर पे कहना चाह रहा हूं, और मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि हम इस केस को कंडक्ट कर रहे हैं, राजनीतिक दबाव में आकर के हाई कोर्ट के आदेशों की पूर्ण अवहेलना करते हुए कंप्लीट उन्होंने जो है इन आपत्तियों को दोबारा खारिज कर दिया। डिविजनल कमीशन ने भी उसी तरह का आदेश पारित कर दिया और आज हाई कोर्ट ने जो है आज के फैसले में इसे एक एक्सेप्शन लिया है। और मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह के जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स हैं, अगर राजनीतिक दबाव में वो काम करेंगे तो डेमोक्रेसी जो है नहीं चलेगी। किसी भी लोकतंत्र में ब्यूरोक्रेसी को, अफसरों को जो है बिना दबाव के और अपने विवेक से काम करना चाहिए। और मैं कह रहा हूं, दबाव और विवेक की बात तो छोड़िए, यहां पर तो वो उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार करके भी उन्होंने फैसला किया है। और मैं ये कहूंगा कि इस तरह के अफसरों को जो है वो नैतिकता के तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए, और अगर नहीं तो इलेक्शन कमीशन को भी आंखें बंद करके नहीं बैठना चाहिए, उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए। अब डायरेक्शन क्या दी गई है? डायरेक्शन ये है कि जो हमारी आपत्तियां जो खारिज की गई और अपील खारिज की गई, उन दोनों फैसलों पे हाई कोर्ट ने रोक लगा दी, दोनों फैसलों पे। तो कहने का मतलब है कि हम उस स्थिति में हैं जहां पर हमने आपत्तियां दी हुई थी और हमारी आपत्तियां वैसी की वैसी। अगली सुनवाई जो है कब है? अगली सुनवाई 16 अगस्त के लिए रखी गई। क्या ये 2 वार्ड को लेकर ही फैसला है या दूसरे जो वार्ड है, अन्य वार्ड है, क्योंकि इलेक्शन की तैयारी है, वहां पर इलेक्शन होंगे? देखिए, इलेक्शन जो है करवाना वो इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन की डिस्पोजल पे डिप्टी कमिश्नर एंड डिविजनल कमिश्नर ऑफिसर्स हैं। हमारा कहीं भी मतलब जो है इलेक्शन पे को रोक लगाना नहीं था। अगर ये कार्य सही रूप से और सही समय पे किए होते तो शायद इलेक्शन हो गए होते। हालांकि मैं ये कहूंगा कि क्योंकि आपत्तियां 2 वार्ड्स की थी, जो इफेक्ट 5 वार्ड्स को करता है, तो फिलहाल तो वो 5 वार्ड में तो जब तक इन आपत्तियों का निपटारा नहीं होता तो आगे बढ़ना जो है मेरे हिसाब से तो मुनासिब नहीं। ठीक है जी, थैंक यू। ओके चलो वोट बढ़ गए ना, आगे सोचिए। तो जिस तरह से पुनर्सीमांकन का मामला था 2 वार्डों का, वो कहीं ना कहीं फिर से लटक गया है। जिस तरह से पहले भी हाई कोर्ट की दखल हुई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा था कि इसमें जो है पुनर्सीमांकन फिर से किया जाए, लेकिन अब जो पुनर्सीमांकन हुआ है उससे भी जो वार्ड के पार्षद हैं वो सहमत नहीं है। फिर मामला हाई कोर्ट पहुंचा और हाई कोर्ट ने इसकी जो है फिलहाल इस पर स्टे लगा दिया गया है, यानी 16 अगस्त को जो है फिर से इसकी सुनवाई होनी है। तो कहीं ना कहीं 5 वार्ड जैसे इफेक्ट हो रहे हैं। 5 वार्डों में फिलहाल जो चुनाव प्रक्रिया है वो भी जो है वो बाधित होगी इन 5 वार्डों में। और 16 अगस्त को मामले की फिर से सुनवाई होनी है। आपत्तियां वहीं की वहीं है जिस तरह से कोर्ट ने आज कहा है।
तो फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट के लिए बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ। वही सर जो